एक बड़ी खबर के साथ। दरअसल महाराष्ट्र के वर्धा में आर्मी हेडक्वार्टर के हथियार और गोला बारूद के गोदाम में भीषण आग लग गई है। हादसे में बताया जा रहा है 2 अधिकारियों और 15 डीएससी जवानों की मौत हुई है। 2 अफसर और 15 डीएससी जवान इस हादसे में मारे गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ मंजीत नेगी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, कब और कैसे हुआ यह हादसा? नेहा, रात को करीब 1 से 1:30 बजे के बीच में ये जो सबसे बड़ा हथियार डिपो है सेना का नागपुर के पास, वहां पर ये दुर्घटना हुई। और अभी आशंका इस बात की है कि 2 ऑफिसर और 15 जवानों के अलावा करीब 19 लोग भी घायल हैं। जो मौत की जो आंकड़ा है मरने वालों का वो बढ़ सकता है, क्योंकि काफी जवान और डीएससी के जो सुरक्षाकर्मी हैं वो भी इस विस्फोट में घायल हैं। हालांकि अभी सेना का ये कहना है कि एम्यूनेशन डिपो में जो आग लगी थी उस पर काबू पा लिया गया है, क्योंकि रात की घटना हुई, ज्यादातर जो जवान और ऑफिसर उस डिपो में मौजूद थे वो सो रहे थे, इसलिए जो मृतकों का आंकड़ा है वो ज्यादा हुआ है। 2 ऑफिसर और 15 जवानों की मौत की पुष्टि सेना की तरफ से कर दी गई है। 19 जवानों और अधिकारियों के घायल होने की भी बात की जा रही है, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हालांकि आग किन कारणों से लगी उस पर अभी पुख्ता तौर पर सेना की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि रात के वक्त हादसा हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर एक हाई लेवल कमेटी गठित की गई है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। और मंजीत, इस वक्त आग की क्या स्थिति है? आग पर काबू पा लिया गया है या कोशिशें जारी हैं? देखिए, फिलहाल सेना का कहना है कि आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि बड़ी संख्या में वहां पर बड़े जो मिसाइल से लेकर तमाम जो बड़े विस्फोटक और हथियार होते हैं सेना के, वो मौजूद होते हैं। और ये सेना का एक तरह से सबसे बड़ा एम्यूनेशन डिपो है, जिसमें बड़ी तमाम तरह के हथियार और गोला बारूद मौजूद होता है। ऐसे में ये इसी कारण से ये बड़ी दुर्घटना हुई है। हालांकि सेना का ये कहना है कि रात के वक्त क्योंकि एम्यूनेशन डिपो में आग लगी है, आग लगने की वजह फिलहाल मालूम नहीं है, लेकिन एक बड़ी दुर्घटना इस पूरे एम्यूनेशन डिपो में हुई, जिसमें पहली बार इतनी बड़ी संख्या में जो जवान और ऑफिसर की मौत हुई। और अभी सबसे बड़ी आशंका इस बात की है कि जो घायल हैं 19 के आसपास से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें ऑफिसर, जवान और डीएससी के सुरक्षाकर्मी जो एम्यूनेशन डिपो की सुरक्षा करते हैं वो घायल हैं। जी, और मंजीत, घायलों की संख्या के बारे में क्या कहा है वहां के लोगों ने? देखिए, घायलों की संख्या फिलहाल 19 से 20 बताई जा रही है, लेकिन काफी लोग गंभीर रूप से घायल हैं, क्योंकि बड़े स्तर पर आग लगी थी एम्यूनेशन डिपो में और अभी भी आग को बुझाने की कोशिशें की जा रही है। हालांकि सेना की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी तमाम जो बाकी जो वहां पर हथियार है उनको निकालने की कोशिश की जा रही है, उनको आग से अलग करने की कोशिश की जा रही है। और आसपास के तमाम जो सेना की यूनिट है वो वहां पर उस फायर फाइटिंग में जुटी हुई हैं। इसके अलावा जो सिविल फायर डिपो के लोग हैं वो भी वहां पर पहुंचे हैं। लेकिन बड़ा कारण इसको माना जा रहा है क्योंकि रात के वक्त करीब 1 से 1:30 बजे के बीच में ये आग लगी थी। इस वजह से कारणों का पता नहीं चल पाया और आग को बुझाने की जो देरी हुई है, जिसके कारण इतनी बड़ी संख्या में जवानों की, अधिकारियों की मौत हुई है। 15 जवान के सीधे तौर पर अभी तक की मौत की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 2 ऑफिसर जो इस फायर फाइटिंग में और इस दौरान डिपो के अंदर मौजूद थे, उनकी मौत की बात की जा रही है। इसके अलावा अभी भी 19 से 20 ज्यादा जो आधिकारिक तौर पर सेना की तरफ से कहा जा रहा है वो लोग घायल हैं। ऐसे में आशंका इस बात की है कि जो मृतकों की संख्या इस पूरे जो आग लगी है उसकी वजह से वो संख्या नेहा अभी फिलहाल बढ़ने की आशंका है। मंजीत, इस वक्त क्या ताजा स्थिति है? क्योंकि यहाँ पर गोला बारूद स्टोर किया जाता था, तो सिलसिलेवार तरीके से वहां पर धमाके हो रहे हैं, उनको रोकने के लिए किस तरह की कवायद की जा रही है? बिल्कुल नेहा, क्योंकि ये सबसे बड़ा हथियार डिपो है सेना का और सभी तरह के हथियार यानी कि गोला बारूद यहाँ पर मौजूद होता है, तमाम तरह का, छोटे से लेकर बड़ा गोला बारूद। और ऐसे में अभी भी सुबह होने तक करीब 4 बजे तक के आसपास ये बात कही जा रही थी कि कई बड़े विस्फोट जो हथियार हैं उनमें धमाकों की घटनाएं सामने आ रही थी, क्योंकि चाहे टैंक के गोले हों या छोटी बड़ी मिसाइल की बात की जाए वो भी यहाँ पर रखने की बात की जा रही है। तो ऐसे में एक बड़ी दुर्घटना इसको कहा जाएगा। और क्योंकि सेना फिलहाल, हालांकि ये जांच के बाद सामने आएगा कि किस तरह की कोताही या गलती इसमें रही है, लेकिन फिलहाल सेना इस बात को कह रही है कि रात के वक्त धमाका हुआ, धमाकों के कारण का नहीं पता चल पाया और इसीलिए जो फायर फाइटिंग है, आग को बुझाने का जो काम है उसमें देरी हुई है, जिसके कारण इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, जिसमें करीब 17 सेना के जवान और अधिकारियों की मौत हुई है। हालांकि अभी सेना की तरफ से कहा जा रहा है कि आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि अभी भी जो एम्यूनेशन डिपो के अंदर जो हथियार हैं
उनमें उस पर उनको निकालने की और उनको आग से अलग करने की जो कोशिश है वो अभी चल रही है। जी, यानी कि ये माने कि बड़े स्तर पर आग फैल चुकी थी और 1:30 से 2 बजे के बीच ये कहा गया कि आग लगी है और साथ ही 17 लोगों की इस मामले में मौत हुई है, जबकि जिस तरह से जानकारी हासिल हो रही है करीब 19 डीएससी के जवान इस पूरी घटना में घायल हुए हैं। डिपो में आग लगी जहां पर गोला बारूद और हथियारों को स्टोर किया जाता है, वहां पर आग किस तरह से पहुंची इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन भी किया गया है। इस बीच जो और जख्मी हुए हैं उन्हें फौरन अस्पताल शिफ्ट किया गया है, लेकिन वर्धा में सेना के गोला बारूद डिपो में ये जबरदस्त आग लगी। देर रात ये हादसा हुआ। ये 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जब आर्मी डिपो में आग लगी उस दौरान की तस्वीरें। दूर दूर तक आग की लपटें उस वक्त देखी जा सकती थी, धुआं था और काफी दूर से तस्वीरें ली गई हैं, लेकिन उसके बावजूद कितना बड़ा ये हादसा है इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं अस्पताल में जख्मियों का इलाज चल रहा है, लेकिन 20 जवानों को देश ने इस हादसे में खो दिया है। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन फिर भी कितना बड़ा ये हादसा हो सकता है और कितना बड़ा नुकसान इस हादसे में हुआ है। हमारे संवाददाता मंजीत नेगी इस वक्त और डिटेल्स के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। मंजीत, सिलसिलेवार तरीके से बताएं कैसे ये हादसा हुआ और अभी वहां पर क्या ताजा स्थिति है? देखिए मीनाक्षी, ये नागपुर के पास जो सेना का सबसे बड़ा एम्युनिशन डिपो, हथियार डिपो है, जहां से पूरे देश में सेनाएं जहां भी तैनात हैं यहाँ से ही गोला बारूद की सप्लाई होती है। तो इस लिहाज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी दुर्घटना ये हो सकती है। हालांकि रात के वक्त करीब 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में आग लगी है, जिसकी वजह से सेना की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आग की वजह का पता नहीं चल पाया और उसको बुझाने में देरी लगी, जिस कारण से करीब 15 जो डीएससी के जवान हैं उनकी मौके पर मौत हुई है। इसके अलावा 2 ऑफिसर जो दौरान वहां पर मौजूद थे उनकी मौत हुई है। और अभी चिंता की बात यह है कि करीब 19 से 20 लोग जो घायल हैं, उनमें से कई लोगों की हालत खराब है। हालांकि फिलहाल सेना की तरफ से ये जरूर कहा जा रहा है कि आग पर अब काबू पा लिया गया है और अभी जो वहाँ पर बाकी हथियार मौजूद है उनको अलग किया जा रहा है, जिससे कि दुर्घटना और ज्यादा न फैले। और इसके साथ ही सेना ने इस पूरे मामले को लेकर एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। लेकर जो कि इस वक्त पूना में मौजूद है वो भी इस मुद्दे पर मीडिया के सामने बयान देंगे। इसके अलावा जो सेना के दक्षिणी कमान के सेना प्रमुख हैं लेफ्टिनेंट बिपिन रावत, उनकी तरफ से भी इस पूरे मामले पर बयान आएगा। तो उसके बाद और थोड़ी सी स्थिति साफ हो पाएगी मीनाक्षी की आग की वजह क्या थी, क्या कोई साजिश भी इसमें हो सकती है या फिर ये किसी दूसरे कारण से आग लगी है। लेकिन एक बड़ा हादसा और सबसे बड़ी चिंता कि सेना का सबसे बड़ा जो हथियार रखने का जगह है वहां पर ये चलिए मंजीत से हम फिर संपर्क करते हैं, लेकिन अहम जानकारियां यहां पर मंजीत हमें दे रहे थे। आप अंदाजा लगाइए कि यह हादसा कितना बड़ा हो सकता है, क्योंकि देश में सबसे बड़ा सेंटर है ये आर्मी का, जहां पर हथियार, गोला बारूद और बाकी एम्यूनिशन रखे होते हैं। ऐसे में देर रात ये हादसा हुआ, इसलिए अभी इसकी वजह के बारे में कुछ कह पाना मुश्किल है। सेना की तरफ से भी यह बयान आया है, हालांकि बाद में इस पर और जानकारी दी जा सकती है, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी प्रायोरिटी, सबसे बड़ी प्राथमिकता इस वक्त ये है कि जो जख्मी हैं उन्हें जल्द से जल्द इलाज पहुंचाया जाए और उसके बाद ये जो पूरा एरिया है जहां पर ये दुर्घटना हुई उसे फौरन वहां पर बंदोबस्त ऐसे किए जाएं कि जो बाकी सामान है उसे कम से कम सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सके। इस बड़ी खबर पर हम आगे भी बने हुए एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है। फौरन अपडेट्स के साथ लौटेंगे, आप देखते रहिए आज तक। वर्धा आर्मी डिपो जहां देर रात आग लगी, यहां पर गोला बारूद रखा होता है। देश का सबसे बड़ा ये हेडक्वार्टर है जहां पर गोला बारूद और बाकी हथियार मौजूद होते हैं, लेकिन देर रात ये हादसा हुआ जब यहां पर ये जबरदस्त आग लगी और उसके बाद 20 जवानों की इस हादसे में मौत हो गई, जबकि कई जख्मी हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और डिटेल्स के साथ मेरे सहयोगी गौरव सावंत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव, सबसे बड़ा ये देश में ऐसा सेंटर है जहां पर गोला बारूद होता है, कितनी बड़ी दुर्घटना और कितना अहम ये सेंटर हमारे लिए है? ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। इसमें 2 अधिकारी समेत 18 जवान अब तक मारे जा चुके हैं और इस बेस के डिप्टी कमांडेंट समेत 18 और लोग बहुत गंभीर हालत में, उनको आईसीयू में इस समय भर्ती कराया गया है। ये देर रात करीब 2 बजे आग लगी
और आग बहुत तेजी से फैली। इस समय जो ताजा स्थिति है सेना मुख्यालय में अधिकारियों के मुताबिक जो मुख्य शेड में आग लगी थी उसको तो बुझा दिया गया है, लेकिन उसके बाद जो सेकेंडरी शेड्स थे और सेकेंडरी फायर्स हैं वो इस समय भी लगी हुई है, उनको बुझाने का काम चल रहा है। और मीनाक्षी, एक बड़ी बात यह है कि इससे बहुत ज्यादा गोला बारूद जो खराब हुआ है, डिस्ट्रॉय हुआ है, उसमें से कुछ ऐसा भी है जो इस तेज आग और गर्मी की वजह से अभी भी फट सकता है और इसीलिए कैजुअलिटी बढ़ सकती है या और हादसा हो सकता है। इसीलिए उस पूरे एरिया को आइसोलेट किया जा रहा है, अकेला सबको बाहर ये कहा जा रहा है कि वहां से लोग हट जाएं और इसीलिए आग बुझाने का काम और कठिन होता जा रहा है। मीनाक्षी जी, शुक्रिया गौरव आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए। अपडेट्स आपसे हम आगे लेते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन ये बड़ी दुर्घटना जिसमें देश ने 20 जवानों को खोया, इस बड़ी खबर पर अपडेट्स आपको आगे भी देंगे। फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक।